अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल पर एक बार फिर वेलकम करता हूँ। मैं हूँ रेहूश, आप लोगों का टीचर। जैसे कि पिछले वीक में हमने डिफेंड आर्टिकल को वेंड अप किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंड आर्टिकल को हमने वेंड अप किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट आर्टिकल। जब भी बात की जाए इंडिपेंडेंट आर्टिकल की तो बेसिकली जो है ना इंडिपेंडेंट आर्टिकल दो है। जब डिफेंड आर्टिकल की बात हम करते हैं तो वहाँ पे डिफेंडेंट आर्टिकल एक बार फिर मैं आप लोगों की रिवीजन करने के लिए लिखता हूँ इंडेफिनिट ए आर टी, राइट। आर्टिकल को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा ए आर टी, राइट। के आर्टिकल, राइट। डेफिनेट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द था और कुछ नहीं था। वो तो बहुत ही इजी था। जब इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की जाए तो इनडेफिनेट आर्टिकल में बेसिकली जो है ना दो आर्टिकल है, राइट। एक आ है और दूसरा एन है। तो इसमें दिक्कत होती है कि आ को कहाँ इस्तेमाल करना है और एन को कहाँ पे यूज करना है, राइट। डेफिनेटिकल बहुत ही इजी था अगर जे कंपेयर किया जाए इन डेफिनेटिकल से। इन डेफिनेटिकल भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जिस तरह कि हमारा जो टीचर्स है उन्होंने इसे बहुत ही डिफिकल्ट बनाया। बहुत ही इजी है। आप लोगों ने सिर्फ इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। इन डेफिनेटिकल को अगर जे कंपेयर किया जाए लिटिल बिट डिफिकल्ट है, राइट। आई डू नॉट से दैट it is more most easy, right? It is difficult, little bit difficult, but I will explain it in a easy method, in easy way, right? सो इंडिपेंडेंट कल जो है ना वो बहुत ही इजी है। इसी तरह जिस तरह डेफिनेट कल था, इंडेफिनेट कल में जो है दो आर्टिकल होते हैं, एक आ है और दूसरा ए है। तो आ को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और ए को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कुछ स्टूडेंट है उनका एक कंसेप्ट है कि जब अलिफ जिस भी वर्ड्स के बिगिनिंग में अलिफ आ जाए तो वहां पर वो जो है ना एन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जब भी किसी वर्ड्स के बिगनिंग में अलिफ आ जाए वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं। और जो बाकी एक्चुअली अगर की बात की जाए अल्फाबेट्स की तो कितने अल्फाबेट्स से अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स है। 26 अल्फाबेट में 5 वावल है, वावल साउंड। 26 अल्फाबेट में 5 वावल साउंड है। तो कितने रह गए? 21 रह गए। ये बाकी जो 21 अल्फाबेट से ये तमाम अल्फाबेट के साथ एक आ का इस्तेमाल करते हैं। और ये 5 जो वावल साउंड है जिसके बिगिनिंग में एन आ जाए तो वहां पर जो है ना वावल कौन सी साउंड होते हैं? वावल ए ई आई ओ यू। ये 5 जो लेटर्स है, ये जो 5 जो अल्फाबेट है ये वावल साउंड है। वावल साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं। और बिगनिंग में जब अलिफ आ जाए तो वहां पर एन का यूज करते हैं वावल साउंड के साथ। ये जो बाकी 21 अल्फाबेट्स है इन तमाम अल्फाबेट्स के साथ आ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। गलती हुई। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे आप लोगों का पेपर सोल्व नहीं होगा। तो कौन सी चीज रह गई जिससे आप लोगों का पेपर सोल्व हो जाए? तो वो चीज बताता हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं है, इवन कि अगर से बात की जाए अक्सर टीचर्स को भी पता नहीं है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। वो है कि जहाँ पर भी मैंने पूछा है स्टूडेंट से कि वावल क्या होते हैं, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वावल? दे रिप्लाई मी ए आई ओ इज कॉल्ड वावल। ए आई ओ यू आर कॉल्ड वावल। कि ये जो 5 लेटर्स है, ये 5 अल्फाबेट्स है, ये वावल कहलाते हैं, राइट। ये तो सही है, ये तो वावल्स आपने बताए। लेकिन अगर से डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन किसी को भी पता नहीं है। डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है। डेफिनेशन I am writing definition of vowel sound. Less abstraction sound. Less abstraction. Right. Less abstraction. Less ab- Less abstraction sounds. Less abstraction sounds are called vowel. राइट। ये जो लेस abstraction sound होते हैं वो लेस abstraction sound को vowel कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है
दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये लेस एब्स्ट्रैक्शन फिर क्या होता है, राइट। लेस एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड जो मैंने यूज किया है इसका क्या मतलब है। लेस एब्स्ट्रैक्शन का यही मतलब है कि जो भी अल्फाबेट्स हम बोलते हैं और हमारा लीव्स एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, जिस तरह ए ई आई ओ यू, राइट। यू का जो अल्फाबेट्स है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कि लेस एब्स्ट्रैक्शन। हमारे जो लीव्स है एक दूसरे से टच होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। जिस तरह यू में जो है ना हमारे जो ये लिप से एक दूसरे से टच होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, लेस एब्स्ट्रैक्शन साउंड, राइट। और ये जो 21 अल्फाबेट्स है, राइट, वो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन, राइट। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने इसको समझा। सी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये कि जिससे हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा, नॉट लेस एब्स्ट्रैक्शन, राइट, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से टच, जिस तरह बी, राइट, इसी तरह और अल्फाबेट से, राइट, जिस तरह क्यू, राइट। यहाँ पे भी जो है ना हमारे लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं, बी में हमारे लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं, फुल होते हैं, राइट। तो कौन सी किस कैटेगरी में आती है, एब्स्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आती है, राइट। और लेस एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ 5 साउंड है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, लिखे ए ई आई ओ यू, ये जो 5 साउंड है ये है लेस एब्स्ट्रैक्शन साउंड है। ये वो की है वावल का डेफिनेशन। और एक और चीज जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों की ज़हन में होना चाहिए, इट शुड बी इन योर माइंड, राइट। इफ यू वांट टू रीड द इनडेफिनिट आर्टिकल, दिस पॉइंट शुड बी इन योर माइंड। अगर कि आप लोग इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो एक चीज आप लोगों की ज़हन में होना चाहिए, राइट, वो है कि इसका जो सारा कहानी है वो किस पर डिपेंड करता है, वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, राइट। प्रोनाउंसिएशन, किस चीज पर, प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है कि तलफ्फुज, और सारे वर्ड्स की तलफ्फुज के बारे में बात नहीं कर रहे, जो पहला अल्फाबेट्स होगा वो क्या होगा और इसका साउंड होगा वो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने डेफिनेटिकल के पहले लेक्चर में मैंने ये बात की है कि इंशाल्लाह मैं डेफिनेटिकल की आप लोगों को 30 कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन बदकिस्मत के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ बिजी की वजह से, कुछ मसरूफियात थी, इसी वजह से मैंने लोगों को सिर्फ 15 कंसेप्ट बताए। लेकिन इंशाल्लाह ये जो इनडेफिनेट कल हम पढ़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके 30 कंसेप्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट जो है ना वो क्या कहलाता है, क्या कहता है, वो कहता है कि जो लेटर होगा वो क्या होगा, राइट, और इसका साउंड होगा। लेटर जो होगा वो क्या होगा, वो वावल होगा, और इसका जो साउंड होगा वो भी वावल होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी वावल होगा। तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल कहता है कि ये जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, राइट, हमने थ्योरी वाइज चलते हैं, थ्योरी वाइज। थ्योरी में क्या पढ़ा, क्या कहता है, थ्योरी में कहता है कि जो लेटर होगा वो वावल होगा और इसका जो साउंड होगा वो भी वावल होगा। तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। ये जो पहला अल्फाबेट से, ये क्या है, ये जो पहला अल्फाबेट से इसको एक सर्कल में बन करके, पहला अल्फाबेट वावल है, राइट। ये तो सही हो गया। हमने कहा कि लेटर जो होगा वो वावल होगा और इसका जो साउंड होगा, साउंड को देखते हैं। पहला साउंड के बारे में पहले भी आप लोगों को बता कि सारा वर्ड्स के बारे में बात नहीं करता, पहला जो अल्फाबेट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका साउंड क्या है, वो भी वावल है। एप्पल, एप्पल, राइट। ये जो 5 वावल में लिखी, ये जो सारे लेस एब्स्ट्रैक्शन साउंड है, राइट। तो लेस एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि जब व्हेन वी प्रोनाउंस इट वी डू नॉट टच आवर लिप्स टू वन अनदर, टू ईच अदर, राइट। ये जो हमारा जब भी हम ये लेटर्स बोलते हैं जो तो वहां पर हम
हमारे जो लिप्स एक दूसरे से टच नहीं होते। ए ई आई ओ यू, इन तमाम जो 5 अल्फाबेट सी इस जब भी हम बोलते हैं इसमें हमारे लिप्स एक दूसरे से टच नहीं होते। तो लेस सब्सट्रैक्शन हो गए। एप्पल जो है एप्पल, एप्पल, ये जो आप पहला अल्फाबेट से वो भी जब हम बोलते हैं इसे एप्पल, हमारे लिप्स एक दूसरे से टच नहीं होते, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमने किस चीज का यूज करना है, एन का यूज किया, राइट। सेकेंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, ऑरेंज। ये जो ऑरेंज वर्ड से थ्योरी, इसको भी अकॉर्डिंग टू थ्योरी, थ्योरी के मुताबिक इसको देखते हैं, राइट, सोल्व करते हैं। ये जो पहला अल्फाबेट से, इसको भी एक बार सर्कल में बनकर, ये को क्या है, वो वावल है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है और इसका जो साउंड है वो भी वावल है। ऑरेंज, जब भी हम इसे बोलते हैं जो पहला अल्फाबेट से ऑरेंज, इसमें हमारे लिप एक दूसरे से टच नहीं होती, इसलिए यहाँ पर भी हमने किस चीज का यूज करना है, एन का यूज किया। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है जिस तरह है इम्पोर्टेंट। ये जो पहला अल्फाबेट से वो क्या है, वो वावल है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये जो जब भी हम इसे बोलते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, राइट, यहाँ पर भी हमारे लिप्स एक दूसरे से टच नहीं होते, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी किस चीज का यूज करना है, एन का यूज किया। जिस तरह हमारे पास फोर्थ फोर्थ एग्जांपल है इंक, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, राइट, इंक पेन। ये जो इंक पेन है इसका भी पहला अल्फाबेट वावल है, और इसका जो साउंड है वो भी वावल है। इसी तरह बहुत से लेटर्स है, आप लोगों ने खुद इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इस पर खुद आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इम्प्रूव करेंगे। ये तो हो गया आज का पहला कंसेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि जो लेटर होगा वो वावल होगा और इसका जो साउंड होगा वो भी वावल होगा। तो 29 29 कंसेप्ट अभी भी बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो ये जो बाकी कंसेप्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।